नमस्कार, उज्जैन टीवी से मैं हूं अनामिका शर्मा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर ने किया कोविड अस्पतालों का निरीक्षण। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोरोना से बचने की दी सलाह और हिदायतें। नाबालिग छात्रा को धमकाकर युवक ने किया दुष्कर्म प्रकरण दर्ज। अन्य धर्म के युवक पर गंभीर आरोप लगाकर युवती ने की आत्महत्या। और चिंतामण गणेश की दूसरी जत्रा हुई संपन्न, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। शहर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर कलेक्टर ने कोविड अस्पतालों का दौरा कर की समीक्षा। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा इन अस्पतालों का दौरा कर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने पूरे लवाजमे के साथ पीपीई किट पहनकर माधवनगर अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। मौके पर जिलाधीश के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। निरीक्षण पश्चात कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया, आज मेरे द्वारा माधवनगर अस्पताल जो कोरोना अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो है वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधवनगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफर भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी घर जाने लायक स्थिति में हैं क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी आम जनमानस को कोरोना से बचने की सलाह और हिदायतें। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने उज्जैन में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हम लापरवाही से आज एक बड़े कोरोना विस्फोट की कगार पर हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं और मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करने में ढिलाई कर रहे हैं। इस कारण शहर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हम 80-90 से होते हुए 100 पार कर गए। उन्होंने कहा, हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं, विस्फोट प्रारंभ हुआ है। कल की संख्या 100 क्रॉस कर गई, लेकिन अपन पिछले 5 दिन की संख्या देखो तो अपन 80-90-100 के आसपास ही चल रहे थे। तो अभी तो सभी लोगों को स्ट्रिक्टली मास्क लगाना, सैनिटाइज होने से मतलब सैनिटाइज़र का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 माह से ये चीज़ एकदम ख़त्म हो गई थी, इसकी वजह से ये एकदम तेज़ी से कोरोना के संक्रमण फैले हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा, जितने भी टीका लगाने योग्य अपनी पॉपुलेशन है उनको अपनी मर्जी से जितना निकट से उनके पास वाले टीकाकरण सेंटर पर जाके टीका लगाएं। मेरा यही कहना है, टीका आपको निश्चित रूप से आपको गंभीर बीमारी से बचाव कर रहा है और आपकी जान की सुरक्षा कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि टीकाकरण के बाद में कोविड नहीं हो सकता, पर अगर कोविड हुआ भी जिसकी संभावना 5% है तो इतना मामूली कोविड होगा कि आप अपना रूटीन का, जिस तरह से सर्दी जुकाम होता वैसा कोविड होगा। विभाग द्वारा सावधानियां नहीं, विभाग द्वारा इमरजेंसी लेवल पे 24 घंटे काम किया जा रहा। पिछले 3 दिन में मैं शायद ही 4 घंटे से ज़्यादा सोया हूँगा। पहले हमारे पास आरडी के 75 बेड थे, 75 के हमने 200 किए, 200 के 300 कर दिए। अमलतास देवास से हमारी बात चल रही है, शायद अमलतास देवास में ये भी 100 बेड आज से चालू हो जाएंगे। राजन जैन सूरी को वापस क्वारंटाइन सेंटर के रूप में हमने चालू कर दिया। हमारे चरक में इसमें माधवनगर में भी मामूली
लक्षण वाले मरीजों को तेजी से डिस्चार्ज करने की तरफ जा रहे हैं। नानाखेड़ा की नाबालिग छात्रा को माधवनगर से अगवा कर आरोपी ने धमकाकर देवास गेट स्थित होटल में किया दुष्कर्म। विजयराजे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को ब्लैकमेल कर एक युवक द्वारा बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। सोमवार को युवक छात्रा को धमकाकर अपने साथ ले गया और होटल में जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने छात्रा के साथ मारपीट भी की। छात्रा की शिकायत पर माधवनगर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली इस छात्रा को माधवनगर थाना क्षेत्र से अगवा किया गया और फिर देवास गेट क्षेत्र स्थित एक होटल में ले जाकर उसकी असमत लूटी। लिहाजा छात्रा को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 3 थानों में चक्कर काटने पड़े। मोतीनगर नानाखेड़ा में रहने वाली पीड़ित छात्रा और उसकी मां के मुताबिक रुईगढ़ा में रहने वाले युवक हाकम सिंह पवार के साथ उसकी सगाई हुई थी, लेकिन युवक की हरकतों और घर आकर परेशान करने से उनकी सगाई तोड़ दी थी। बस इसी से वह नाराज था और लगातार अश्लील फोटो और वीडियो डालकर ब्लैकमेल कर रहा था। सोमवार को छात्रा स्कूल गई थी, तभी वह पहुंच गया और स्कूल के बाहर से छात्रा को अपने साथ ले गया। उसने मेरे को ब्लैकमेल किया, बोले कि अगर मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं चाकू से मर्डर कर दूंगा तेरे भाई के साथ, ऐसा करूँ, पापा मम्मी को मार डालूंगा। घर पे आके धमकी दी। कब की घटना है ये कल की घटना है। फिर क्या हुआ? कल मेरे को जबरदस्ती ले गया रूम पे, जबरदस्ती की उसने। रूम पे, होटल पे? हाँ होटल पे। कौन लेके गया था? मेरे प्यून से थे। क्या नाम है? क्या हुआ? आखम पवार। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी पापा को धमकी दे रहे, मोबाइल पर रात को भी आए थे घर पे, धमकी दे रहे, बोले कि शादी करो, निहाली करो। मम्मी पापा ने बोला था कि मेरी लड़की 12वीं तक की पढ़ेगी तो मैं शादी करूँगी, उसके बाद ही करूँगी, अभी नहीं करूँगी, ऐसा बोला था। महिला संबंधी शिकायत आई है। एक नाबालिग बच्ची है, उसके लैंगिक द्वारा उसको डरा धमकाकर उसके साथ यौन शोषण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई, जिस पे महिला अधिकारी द्वारा FIR करके कार्यवाही की जा रही है। सर, किन किन मामलों में प्रकरण दर्ज किया जाएगा? हाँ, प्रथम दृष्टया इसमें जो महिला ने बताया उसके संबंध 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई। इसी प्रकार एक और घटना में महाकाल सिंधी कॉलोनी निवासी एक युवक किशोरी को शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। मामले में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महाकाल सिंधी कॉलोनी निवासी युवक अमन शर्मा ने एक किशोरी को शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक उस पर लगातार दबाव बनाता रहा। इस पर उसने स्वजन को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद माधवनगर थाने पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया गया। कल एक महाकाल सिंधी कॉलोनी के एक बालिका के परिजन माधवनगर थाने में शिकायत लेके पहुंचे थे कि एक युवक उनकी बच्ची को जो है बहला फुसला कर उसके साथ 2 साल से रिलेशनशिप में था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को उसने अंजाम दिया। तो उसी शिकायत पर हमने FIR दर्ज की है 376 में पॉक्सो एक्ट में। पूर्व से ही फरार चल रहे आरोपी ने मुखबिरी की शंका के चलते एक युवक पर किया प्राणघातक हमला। पहले से ही प्राणघातक हमले के आरोप में फरार चल रहे फिरदौस पठान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद अनीस पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। घायल अनीस का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हमला मुखबिरी की शंका में किया गया था। घटना की जानकारी देते हुए अनीस और उनकी माताजी ने बताया, मुझे हमला कारण ये है कि जो राम भक्तो भाटो का पथरा हुआ था ना, उसको लेकर मुखबर ठहराया जा रहा था और उसको लेकर जो फिरदौस पठान है ना, फिरोज पठान पूर्व पार्षद का लड़का, वो भी था राम भक्त में, और फरार रहने के बाद में भी कांड करा जा रहा है। और वो गोलू और नदीम उसका चाचा, ये 4 ही आए, इन चारों ने हमला करा वहाँ पे। निम्मा पठान, अभित पठान, ये थे वहाँ पर। मेरे लड़के पे हमला करा, बोले कि ये मुखबर है पुलिस का, बोले कि इनने अभी जो राम भक्तों पे हमला हुआ था तो इनने मुखबरी करके लड़कों को पकड़ा जाएगा। हिस्ट्री शीटर बदमाशों के मकान पर चले प्रशासन के हथौड़े, कई आपराधिक मामलों में थे संलग्न। महाकाल क्षेत्र स्थित उर्दू स्कूल के पीछे रहने वाले अल्टू उर्फ असलम और उसके पुत्र यूनुस का अवैध मकान प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया। आदतन बदमाश अल्टू पर और उसके पुत्र पर नशे की पुड़िया बेचने, चाकूबाजी और अड़ीबाजी के मामले दर्ज हैं। बेगम बाग में पथराव को लेकर भी इनके नाम सामने आए थे। CSP पल्लवी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया, अल्टू उर्फ असलम निवासी महाकाल थाना क्षेत्र, बहुत बड़ा गुंडा है। ये और इसका बेटा दोनों ही अपराधों में संलिप्त हैं। अल्टू के विरुद्ध लगभग 14 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसके अंदर 2 हत्या का प्रयास है, जुआ है, अवैध शराब बेचना है, लड़ाई मारपीट, आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध है।
इसके अलावा इसका बेटा यूनुस, उसके विरुद्ध 9 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें अड़ीबाजी, हफ्ता वसूली जैसे कई अपराध पंजीबद्ध हैं। आज इन दोनों गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और नगर निगम द्वारा इनका अवैध मकान ध्वस्त किया जा रहा है। अन्य धर्म के युवक पर कई गंभीर आरोप लगाकर सुसाइड नोट छोड़ा और युवती ने की आत्महत्या। घटिया थाना क्षेत्र के पान बिहार चौकी अंतर्गत ग्राम पारदी बडला में रहने वाली नाबालिग युवती ने अन्य धर्म के युवक से प्रेम संबंध टूटने से आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली राखी पिता रमेश चंद्र प्रजापति ने मंगलवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार राखी का पिपलई में रहने वाले अब्दुल पिता आशिक के साथ पिछले 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पहले राखी के भाई ने दोनों को मोबाइल पर बात करते हुए सुना, जिसकी शिकायत अब्दुल के परिवार को भी की गई। इसके बाद अब्दुल ने राखी से बात करना बंद कर दिया, जिससे दुखी राखी ने आत्महत्या का कदम उठाया। राखी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट में भी लिखा, जिसमें आरोपी युवक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए सुभाष प्रजापति ने कहा, जी सर, इसका कारण ये है कि मेरा क्या है कि मेरी बहन का अब्दुल नाम के एक लड़के से प्रेम संबंध था, जिसके मतलब 2 साल से था उनका प्रेम संबंध। वो क्या है कि 3 दिन पहले इनका जो है मेरे पास मोबाइल पकड़ाया गया और अब्दुल के पिताजी को मैंने बुलाया। मैंने उनको बोला कि आपके लड़के ने ऐसा है मीटर इनका। तो उनके पिताजी बोले मैं समझा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उनके पिताजी ने ये बात तो लड़की के सामने बोली थी कि मैं तेरे जैसी को तो मेरे घर में बहू नहीं बनाऊँ। फिर मैं यहाँ उज्जैन रहता हूँ, यहाँ वापस आ गया मैं समझा बुझा के। तो लड़की ने बोला कि अब्दुल को फ़ोन लगाया मम्मी के नंबर से कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, कैसे हो, क्या हो। तो अब्दुल ने बोला कि आज के बाद फ़ोन मत लगाना। हाँ, तो इसी बात से उसने विक्षिप्त होकर उसने ये कदम उठाया। जी। कुछ सुसाइड नोट भी लिखा है उसने, क्या उसमें लिखा है ना? सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है उसने कि मैं अपनी मर्जी से, मतलब मैं अब्दुल के कारण, मेरी जो सुसाइड का कारण है वो अब्दुल है, इसके कारण मैं सुसाइड कर रही हूँ। और भी कुछ लड़कियों में संबंध होने की बात सामने आई है? नहीं, हाँ, वो उसमें लिखा है ना स्पष्ट, बोलेगा अब्दुल ने कई लड़कियों की मतलब ज़िंदगी बर्बाद की है, उसमें स्पष्ट लिखा है सुसाइड में, जो कि मेरे पास मौजूद है। अभी नहीं, फिलहाल में घर पर है। अब्दुल कहाँ रहने वाला है, क्या नाम है? अब्दुल पिपले में रहता है, इसके पिताजी का नाम आशिक है। भगवान चिंतामण गणेश मंदिर में दूसरी जत्रा हुई संपन्न। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हर वर्ष चैत्र माह में चिंतामण गणेश पर आयोजित होने वाली जत्रा पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। जत्रा का यह दूसरा बुधवार था। हालांकि इस वर्ष कोरोना पाबंदियों के मद्देनजर श्रद्धालु कम संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि जत्रा में नई फसल कृषकों द्वारा भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। वहीं विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए भी भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया जाता है। चैत्र मास में जो प्रत्येक बुधवार को लगने वाले मेले होते हैं, उसमें ये दर्शन की यात्रा होती है। कार्य सिद्धि के लिए भगवान को लोग मनाने के लिए आते हैं और अपने सारी मनोरथ, इस समय में चैत्र का जब महीना रहता है उस समय में अनेक नए कार्य होते हैं, जैसे कि नई फसल का आना और किसी मांगलिक कार्य में विवाह शादी संपन्न होना, उस दूल्हे दुल्हन को पैर पड़वाना। ऐसे ये यात्रा जो है ये एक दर्शन की यात्रा है और इसका महत्व भी यही है कि जो वर्ष भर नए कार्य जो होते हैं उसकी शुरुआत भगवान गणपति को मना के यहाँ से की जाती है। शिक्षा जगत और योग के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करने वाले दंपति कोरोना संक्रमण के चलते असमय ही इस दुनिया से अलविदा कह गए। डॉक्टर बबीता सिंह शहर में योगाचार्य के रूप में प्रसिद्ध थी। मेरठ विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में पीएचडी डॉक्टर बबीता सिंह स्थानीय सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान की लोकप्रिय प्राध्यापिका थी। 10 वर्ष पूर्व योग की तरफ रुझान हुआ तो पंडित राधेश्याम मिश्र की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में योग के अनेक कोर्स किए और एक दक्ष और निशांत योग प्रशिक्षिका के रूप में शीघ्र ही देश विदेशों में लोकप्रिय हो गईं। 3 वर्ष पूर्व कैवल्यम योग एकेडमी की स्थापना कर नियमित योग कक्षाएं एवं योग टीचर्स के पाठ्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किए। योग के दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पक्ष पर उनके व्याख्यानों ने उन्हें योग पटल पर स्थापित किया। इस बीच वे लॉयंस क्लब की अध्यक्षा भी रहीं। उज्जैन टीवी की समाचार वाचिका के रूप में भी उन्हें
काफी सराहना मिली। उज्जैन टीवी समाचार जगत के सभी दर्शकों को बबीता सिंह का नमस्कार। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। हाय बोलो, सबको बता दो कि आप ठीक हो। सब बहुत चिंता कर रहे हैं क्या? जल्दी से आ जाएंगी मम्मी वापस। डॉक्टर बबीता सिंह के जीवन साथी डॉक्टर अनुराग टिटोव भी मेरठ विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में पीएचडी थे एवं बड़नगर महाविद्यालय, गर्ल्स डिग्री कॉलेज उज्जैन और वर्तमान में माधव विज्ञान महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। सोशल मीडिया पर अत्यंत सक्रिय डॉक्टर अनुराग अपने हास्य बोध एवं तीखे सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य टिप्पणियों के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। उज्जैन टीवी परिवार दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मौसम पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर ने किया कोविड अस्पतालों का निरीक्षण। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोरोना से बचने की दी सलाह और हिदायतें। नाबालिग छात्रा को धमकाकर युवक ने किया दुष्कर्म प्रकरण दर्ज। अन्य धर्म के युवक पर गंभीर आरोप लगाकर युवती ने की आत्महत्या। और चिंतामण गणेश की दूसरी जत्रा हुई संपन्न, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।